आम आदमी हूँ मैं बिल्कुल। जी को चुनना हो, गोडसे जी को चुनना हो और या भगत सिंह को चुनना हो, जवाहरलाल नेहरू को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? बड़ा टेढ़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार क्रियाक्रम उनका समाज यही करता है, वो गौ कसी करा। मासूम बेगुनाह लड़की 18 साल की जो चंद्रशेखर के ऊपर सीधे आरोप लगा रही है कि मैं उसको दिल दे बैठने की बात है। महिला सम्मान की बात करते हैं, ये नहीं तारीख थी, ये पृथ्वीराज जी और तमाम खाली साहब तमाम तो कहाँ भागा हो मेरे भाई, क्यों कहाँ हो जलाए गए हैं? हमने पहले भी प्रदेश की राजनीति में एहसान खान का नाम बहुत बड़ा था। बता दें कि मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार में एहसान खान का सिक्का चलता था। एहसान खान के इशारों से बहुत कुछ हुआ करता था। मुलायम सिंह के सबसे करीबी रहे एहसान खान का जन्म आजमगढ़ जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र के छित्तोपुर ग्राम सभा में हुआ था और एहसान खान इन दिनों अजमाने की कोशिश पार्टी के बाद एहसान खान का चेहरा समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा था। उनके एक इशारे से तमाम जनता की हुजूम और अखबारों की एहसान खान करती थी। अपनी कुछ मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हुई। आइए देखिए विशेष रिपोर्ट। 24 में हूँ चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आजमगढ़ के थाना सरायमीर के छित्तपुर ग्राम सभा में है। यहाँ एक धरना चल रहा है। धरना अनिश्चितकालीन धरना है, ये आमरण अनशन है और ये चल रहा है। और ये खबर लगातार चली। खबर तब सुर्खियों में आई जब यहाँ के जो धरना करता है एहसान खान जी, इन्होंने अखबार की, एक प्रतिष्ठित अखबार की कुछ प्रतिलिपियाँ जला दी। उसके बाद ये मामला पूरे प्रदेश में जोरों से एक तरह से चर्चा का विषय बना और उस खबर को लेके अब यहाँ हमारी टीम पहली बार पहुंची है GGS न्यूज़ 24 और अभी हम मुलाकात करते हैं। ये बैठे हैं अनशन पे। पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस ग्रामीण इलाके में आप इस तरह कवर करने आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। हमारा काम ही यही है कि खबरों को दिखाना। और जब तक ये आमरण अनशन आप कब से चालू किए हैं और ये कब तक चलेगा? दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, ये अनशन हमने किया था बहुत पहले। हमने यहाँ के उप जिलाधिकारी यहाँ पे हैं, उनको लिखा था जी। और उसकी कापी हमने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG, IG, प्रमुख सचिव गिरी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री और साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम विपक्ष के नेताओं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी ये मैं करके सब करा हूँ और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी मैंने प्रतियाँ उस पर करी थी। ये सबको मैंने मेल करके रजिस्ट्री करके तब ये मैंने किया है और अकॉर्डिंग टू लॉ किया है। ये 5 तारीख को मेरा ये आंदोलन शुरू हुआ। 24 घंटे की एक भूख हड़ताल थी और उसके बाद ये आमरण अनशन में बदल गई है। आप जानते हैं गर्मी है, तपिश है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, बाकी दिन भर आना जाना लोगों का लगा रहता है। ये है स्थिति। मांगे जो है वो सब खुल चुकी है और हमारा एक सपना है। सपना वो ये है कि जनपद आजमगढ़ को न्याय की प्रयोगशाला बनाओ, पीड़ितों को न्याय दिलाओ, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बने। फिर से सुन लीजिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बने, शासन प्रशासन और पुलिस के अत्याचार से मुक्ति मिले, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, दोषियों को सजा दिलाओ, इन्हें भारी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ेगा। ये मेरा सपना है कि ये आजमगढ़ का छित्तेपुर आजमगढ़ ये इसकी न्याय की प्रयोगशाला बने और ये शुरुआत हो उत्तर प्रदेश और भारत में जाए, यानी भ्रष्टाचारियों में दहशत पैदा हो जाए और जो प्रशासनिक अधिकारी गलत कर रहे हैं उनको दहशत पैदा हो जाए। हमें भी जेल जाना पड़ सकता है, जैसे मैं 16 बार जेल गया। अच्छा जी। तो ये तो आपकी ये सपना है। मांग क्या है? मांग हमारी है, यहाँ पे देखिए ऋषियों की धरती दुर्वासा धाम के एक महंत हैं रामाश्रय गोस्वामी जी, उनके पोते को गौकसी का मुकदमा लगा दिया। आप बताइए, गिरी गोसाई जो पूजा पाठ और सारा धार्मिक क्रियाक्रम उनका समाज यही करता है, वो गौकसी कराएगा? एक चीज़ हो गया। दूसरा, राम सकल पांडे भोगैचा के हैं, ग्राम है, उनका थाना अरौला है। 8 पंडितों को फर्जी 302 के मुल्जिम में फंसा दिया और उनके 3, एक 65 साल की औरत है, उनका एक लड़का बैड लिस्टिंग का उत्तर प्रदेश से खेल चुका है, एक लड़का पंडिताई की पढ़ाई कर रहा है, एक लड़की IPS बनना चाह रही थी, कांस्टेबल की भर्ती में वो पास करी, वाइबा होना था, उनको भी मुल्जिम बना दिया और तीनों औरतों को गैंगस्टर भी लगा दिया, गैंग का लीडर बना दिया। जो बैड लिस्टिंग का खिलाड़ी है उसको गैंग लीडर बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इन ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, 4 दिन से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उत्तर प्रदेश का देश का ब्राह्मण देख रहा है। इन ब्राह्मणों के आपने खबर लिया कि क्या सही है क्या गलत है? रामाश्रय गोस्वामी या ये भोगैचा के राम सकल पांडे जो हैं, अब आप आ जाइए, तीसरे का राम रंगीना सिंह हैं,
ये आपके बनकट के आगे एक पुरुषोत्तमपुर है, ये सब रिहर्सल मैंने किया है। 4-4 5-5 गया हूँ, सबसे गंगा जल उठवाया हूँ, मुसलमान है तो कुरान उठाया हूँ कि आप सही बताइएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। उनके चार लोग जेल में बंद हैं, एक को तड़पा के मार डाला जेल में, डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने मार डाला। सिर्फ योगी जी आ रहे थे और एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, झूठा इनके ऊपर मुकदमा और ये बर्बाद हो गए बेचारे। पूरा 3 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। और यहाँ तक कि इतनी कड़ी इतनी क्रूरता की गई कि उसका एक लड़का था उग्रसेन सिंह, उसकी बीवी यहाँ आई थी, 2 बच्चे यतीम हैं, वो जेल में बिछला के गिर गया, हेड इंजरी हो गई, उसको जेल के बाहर एक्सरे के लिए नहीं निकाला गया। ये 4 लोगों पे फर्जी मुकदमा है, ये है। और उसके बाद आ जाइए रश्मि है और उसका भाई है निषाद समाज का, वो झौली गांव है मुबारकपुर में, वहाँ भी नंगा नाच हुआ। वो जा रही थी मुबारकपुर से और रास्ते में जो है कुछ लोग उसको अपहरित करके अपनी गाड़ी में बैठा के गैंगरेप के लिए अपहरण करना चाह रहे थे और दोनों भाई बहन लड़े। मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए उनको। निषादों की बात करते हैं, बिंदु की बात करते हैं, जाके पूछिए उनसे। उन दोनों बेटी वो जो उनके साथ अत्याचार करने वाले हैं वो लोग दूसरे समाज के थे और किसी मंत्री के अटैच में थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो मासूम बेगुनाह लड़की 18 साल की जेल में बंद है, उसका भाई जेल में बंद है, जो झांसी की रानी का काम किया लड़के, वो जेल में बंद है। और तो और यहाँ से सिविल कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, हाई कोर्ट में उनकी जमानत गई है। मैं पैरवी कर रहा हूँ। ये मामला है मेरे बेटे के साथ, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे बेटे के साथ गया तहरीर देने छोटे से मामले में, और उसके बाद उसको जो है वहाँ बैठा लिया गया, 4 दिन बैठा लिया गया। उसके बाद उसको निकाला गया, यहाँ एक जगह बखरा है दुबावा, वहाँ नहर पे ले जाया गया इनकाउंटर करने। मेरे बेटे ने बताया सिकरौर में कपड़ा बांधने के लिए पुलिस ने खरीदा, आपस में बातें कर रहे थे। और उसके बाद जब मेरी तमाम गाड़ियां पीछा करी समर्थक, फिर उसके बाद वहाँ से हटा के कुरियावा जंगल है वहाँ ले गए, वहाँ भी पीछा किया, फिर नहीं हो पाया, फिर ले गए थाने। फिर रात में 11-10 पे एसओ ले गया निकाल के, और परसा अंडरपास है, शायद अगर आप आजमगढ़ के होंगे तो जानते होंगे, परसा अंडरपास से निकाला और निकाल के उनको उसके साथ घिनौनी हरकत करने जा रहे थे कि क्या कर रहे थे। तमाम गाड़ियाँ हमारी पहुँच गई, एसओ वहाँ वीडियो बना के ये सब किया। और सबसे बड़ी मांग है मेरी, डॉक्टर रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर के ऊपर सीधे आरोप लगा रही है कि मैं उसको दिल दे बैठी, 8 साल पहले 7 साल पहले आया यहाँ और इस तरीके से मैंने उनको रहना सिखाया, खाना सिखाया, तमाम तरीके का, और मैं दिल दे बैठी। और मुझसे बताया कुछ नहीं, अब बाद में पता चला कि शादी किया है और इस तरह मुंह में मोड़ लिया और मेरे साथ ये कृत्य किया गनगर, यानी रेप का आरोप सीधे सीधे लगा रही है। वो रोहिणी घावरी के कहने के मुताबिक, जो मुझे फ़ोन पे बात हुआ, कल ही फ़ोन पे बात हुई, आज भी उनका फ़ोन आया था, तो वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी के यहाँ कई लोगों को मैंने भेजा, वहाँ ये कहा जा रहा है 27 का चुनाव बीत जाने दीजिए तब हम कुछ करेंगे। कितने शर्म की बात है, महिला सम्मान की बात करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये किसी कीमत पे उसकी जो तहरीर है जो स्विट्जरलैंड से आके दिल्ली में दी है, उस पर तत्काल FIR दर्ज किया जाए। उससे पहले 2021 से पूर्व मैं 39 महीना जेल में रहा, और जेल में रहने के दौरान पलिया में एक मुन्ना पासवान का घर गिराया गया, बास गांव में दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई, और आपके किशुनदासपुर में एक प्रधान की हत्या हुई, 2 दलित प्रधानों की हत्या हुई, गोधौरा में नंगा नाच हुआ, निजामपुर में नंगा नाच हुआ दलितों के ऊपर, मुढ़हर में नंगा नाच हुआ, रानीपुर रजमो एक ऐतिहासिक जगह है जहां से मुझे पकड़ के 39 महीना जेल में रखा गया। वहां की कहानी मैं आपको पहली बार आपको आज वीडियो दूंगा, वो वीडियो लगा दीजिएगा। क्या अंग्रेजों के शासन में भी इस तरीके का कृत्य हुआ था? वो वीडियो लगा के जरा सा प्लीज दिखा दीजिएगा, सारी बात आ जाएगी। और चांदपट्टी थाना रवना पार के शमशाद उनके भाई के घरों को, जब मुन्ना पासवान के घरों को 21 में गिराया गया, तो उसी समय इनके घरों को भी गिराया गया था। इनका 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान है, वो मुआवजा दें। और मेरी जो मांग है मेन है, उपरोक्त सभी मामले की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों के ऊपर दर्ज सभी मुकदमे वापस हो और उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम 700 दलितों के ऊपर मुकदमे हैं 2021 में, वो सब मुकदमे वापस हो। और हमारे मामले में अभी CO साहब आए थे, मुझे फ़ोन भी किए थे, यहाँ आते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ है, यहाँ कुछ कर नहीं सकते, बैनर लगा है सड़क पे, ज़रा सा उसको भी देख लीजिएगा, बड़ा मेहरबानी खबर कर लीजिएगा। तो मुझे फ़ोन किए थे, एक घटना हुई थी जिसमें आप बताइए कोई भी विवाद हुआ अगर छोटा सा, तो हमारा बेटा गया तहरीर देने और विपक्षी गया तहरीर देने, तो उन दोनों की तहरीर अलग अलग दर्ज करके आप विवेचना कीजिए क्या सच्चाई है? पुलिस कौन मालिक होती है
कि पूरे मामले को लेके दोनों तहरीर रख के पुलिस अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके उस मामले को बड़ा बनाती है। ऐसा क्यों किया? ये किस कानून में है? ये किस कानून में है? किस आईपीसी की धारा के अंतर्गत है? अगर किया है तो हमें बताएं। आज वो सीओ साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं 6 बजे के बाद 5 से 7 तक धरना रहेगा, आप आ जाइए, उस समय मैं मिलूंगा। मेरे घर ही पे आए थे, इस समय तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, अभी तो मेरी तबीयत खराब है, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ तमाम। तो बहरहाल तो उस मामले को लेके ये बड़ा करके ये किए हैं। तो मैंने मांग करी है कि जो सरायमीर थाना है पूरे थाने को ये निलंबित करें, और जो क्षेत्राधिकारी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिन्होंने मुझसे टेलीफोन पे बात की है कि ये मास्टरमाइंड थे उस लड़के का एनकाउंटर कराने के लिए, तो उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करके अगर ऐसा कुछ है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जिस तरह मुझे जेल भेजा गया है उसी तरह इन लोगों को जेल भेजा जाए, ये मेरी मांग है। एक बहुत खास बात यह है कि आपने एक प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान अखबार की कुछ प्रतिलिपियां जला दी, और ये क्यों जलाया, क्या कारण था? पूरे मेरे प्रोग्राम को पूरे माहौल खराब कर दिया। परसों, कल तो मैं आज तो नहीं बता सकता, कल शाम तक 22 करोड़ लोग इस देश के देख चुके हैं, 22 करोड़ अलग अलग चैनल के देख चुके हैं। आप बताइए, वो पहले दिन जिस दिन 5 तारीख थी, ये पृथ्वीराज जी और तमाम खाली साहब तमाम पत्रकार बैठे हैं सारे, वो जो उग्रसेन सिंह जिसको हत्या कर दी गई जेल में, उसकी बीवी आई थी 2 मासूम बच्चे को लेके, उनकी सास आई थी, यानी जो राम नगीना सिंह बंद है उनकी पत्नी आई थी, भोगैचा के जो ब्राह्मण है राम सकल पांडे आए थे, उनका एक लड़का पंडिताई की पढ़ाई कर रहा है वो आया था, ओझौली गांव से निषाद समाज के लोग आए थे। यहाँ पे टेरर बनाया गया, इस तरीके का माहौल, ये है फलाना है ढिकाना है। मैं चला गया नमाज पढ़ने, उतनी देर में पुलिस आई, मार तांडव, यहाँ पुलिस है वहाँ पुलिस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके का नैरेटिव पैदा किया। बहरहाल पुलिस का काम है, वो करेगी, वो भी करना है, हम उसको देख रहे हैं, वीडियो है तमाम तरीके का, हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। लेकिन उन्हीं की बात में आके हिंदुस्तान अखबार ने एसओ के हवाले से एक खबर छापी कि पुलिस पहुंची, एहसान खान अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल से भाग गए। मैं भागा हूं, आप यहाँ हैं, मैं भागा हूं, मैं कहाँ बैठा हूं बताइए? यही धरना स्थल है, धरना स्थल है ना, जरा मुंह से बोल दीजिए। जी, धरना स्थल पर भी हैं आप, है ना आप? तो कहाँ भागा हूं मेरे भाई, क्यों कहा उन्होंने? तो मैंने अखबार तो मेरा बहुत कवर किया, मैं 36 साल की राजनीति मेरी है, मैं कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मुलायम सिंह के साथ मिलकर पार्टी बनाया है, समझ रहे हैं? जी। और मैं कहाँ भागा? मैं भागने वाला हूं? मैं कितना संघर्ष किया, कितना मेरा इतिहास है। इस तरीके का नैरेटिव पैदा करके उन्होंने अखबार में साफ साफ छापा, इसलिए हमने उस अखबार को जलाया, हमारे समर्थकों ने जलाया। अभी मैं रोका हूं, मेरे यहाँ कम से कम 15 जिले से फोन आ रहा है, इस आजमगढ़ से फोन आ रहा है कि हर बाजार में हम जलवा दें कहिए तो, लेकिन हम सबको रोके हैं। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो अभी तक क्या और कहीं अखबार जलाए गए थे? अखबार बहुत जलाए गए हैं, हमने पहले भी जलाया है। अमर उजाला अखबार ने हमारी गलत खबरी छबरान तो 47 जिले में अखबार जलवा दिए थे 2008 में। अखबार का उद्देश्य देखिए ये होता है, अखबार थोड़ी खराब है, अखबार तो हिंदुस्तान हमारा बहुत कवर किया है। बस मसला ये है कि जो यहाँ का संवाददाता है वो इस लायक नहीं है, हिंदुस्तान अखबार के मालिक और संपादक उसको तत्काल निकालें, बेहतर यही हो। एक चीज़ और कि यहाँ पे आप 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जाएगी, तो यहाँ क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी? कल आई थी और यहाँ के सीएमओ साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, आज भी 2 बार उन्होंने फ़ोन किया, तमाम तरीके का। यहाँ पे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज है, वहाँ के डॉक्टर आए थे और फार्मासी। ये आंदोलन जो चल रहा है, ये देख लें, ये दवा वगैरह, इसको जरा सा दिखा दीजिए, ये दवा, ये सब दवा ववा देके गए। लेकिन चूंकि मैं तो स्ट्राइक पे हूँ और मैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं खा सकता, मैं डिसिप्लिन का बहुत पक्का हूँ, उसमें कोई समझौता नहीं करता, वो मेरी डिसिप्लिन है। अच्छा, ये जो प्रशासन है, यहाँ पे प्रशासन आ रही है, तो कुछ बात करके हल निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। ये सब की मैंने कहा कि उपरोक्त सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए। ये लोग रिपोर्ट करें, एसडीएम रिपोर्ट करें, डीएम साहब करें, मुख्य सचिव को, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रिपोर्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट करें अमित शाह जी को या गृह मंत्रालय को। आंतरिक मामला है देश का, गृह मंत्रालय सिफारिश करे कि हम इसकी जांच कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से, कोई दिक्कत नहीं, खत्म मामला, अभी मैं हट जाऊं। अच्छा, होना ही तो जान जाए, वरना जान जाए, मरूंगा या तो इंसाफ या तो मैं मरूंगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। और सब जनता देख रही है, वो मैं नेता नहीं हूं कि मैं एहसान खान हूं, मुसलमान हूं,
ठीक है, मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मुझे चाहे अगड़ी जात हो, चाहे पिछड़ी जात हो, चाहे दलित जात हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हर जगह प्रार्थनाएं हो रही है। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर उन्होंने छेड़ा या कुछ किया तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार। इस आंदोलन में क्या किसी पार्टी का साथ मिला आपको अभी तक? कैसे मिलेगा? बलराम यादव मठ की जमीन हड़पे हैं, मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र सिंह मुन्ना, आप जान ही रहे होंगे क्या है, धार्मिक जमीन हड़पे हैं, वो भी जमीन हड़पे हैं। अभी इनके ऊपर कार्रवाई होना है। कमलाकांत राजभर हैं, सुखदेव राजभर दुनिया से गुजर गए, उनके बेटे हैं। तमाम तरीके का चीट फराड है। आदिल शेख है, कब्रस्तान जमीन हड़पे हैं। ये भाजपा के किस मुरारी विश्वकर्मा है, ये चकबंदी में तमाम तरीके का इनका मामला है। सपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो बंधवे की जमीन है, 7 कड़ी जमीन है, 57 कड़ी लिखा के पूरा बंधवा उन्होंने आजमगढ़ को डुबोने का काम किया। तो इनके खिलाफ तो समाज कौन पार्टी हमको समर्थन करेगी? अब आ जाइए पार्टी पे, अगर आप पूछते हैं तो हम बताते हैं। समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। अखिलेश, मेरा झगड़ा थोड़ी समाज, अखिलेश जी तो इस वक्त 265 सीट जीत रहे हैं। आंतरिक सर्वे मेरा है, आंतरिक सर्वे मेरा। लोग कहते हैं कि अरे यार कितना बड़ा दायरा देखो ना, एक दिन में 5-5 करोड़ लोग आदमी देख रहे हैं। तो आज तो आधुनिक युग है, वो जमाना थोड़ी रह गया जबकि अखबार में सिर्फ खबर था। अब अखबार अगर नहीं भी छापेगा तो क्या फर्क पड़ता है, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये इसमें जो है किसी कीमत पे अखिलेश यादव जी समझें। मैं एक और बात बता दूं आपको, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने कहा कि अखिलेश जी आप ये दुर्वासा धाम में 5,000 करोड़ रुपए दे के, मणिकर्णिका घाट शिव का स्थान है, वहां पर चेन्नई, केरल, कर्नाटक, विदेशों से, अमेरिका, जर्मन, जो हिंदू एक्सपायर कर जाता है वो यहाँ आता है। जब जाता है यहाँ सब हो, वही शिव का स्थान दुर्वासा धाम है। और बीजेपी ये अयोध्या और काशी, बाद में वृंदावन भी, ये करके हिंदुओं को ठेकेदार बन गए, असली हिंदू हो गए। ये तो दूसरा मुद्दा है, ये तो आपका दूसरा धार्मिक मुद्दा है। लेकिन आज फिर एक चीज है कि जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? जनता से अपील कर रहा हूँ, जनता समर्थन करे, जनता समर्थन। हाँ। तो ये कब तक चलेगा आपका धरना? अरे मरने तक जो धार्मिक है। एक चीज मेरे, तो अखिलेश जी से मैंने कहा कि आप 5,000 करोड़ रुपया दुर्वासा पे खर्च करके आप भी हिंदू बन जाइए और कभी नहीं हारेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि उस समय जब 2007 में मेरा बड़ा आंदोलन चल रहा था, मेरी वजह से मायावती गवर्नमेंट बनी थी, मेरी वजह से, उस समय मैंने कहा था कि बलराम यादव मठ की जमीन हड़पे हैं, राम आश्रय विश्वकर्मा कब्रस्तान की जमीन हड़पे हैं, तमाम तरीके का इन लोगों का मामला है और लोगों का मामला, इन लोगों को निकाल दीजिए पार्टी से अगर आपको सत्ता में आना है। तो अमर सिंह ने कहा अरे नहीं हम ला देंगे, जिंदा थे अमर सिंह। उस समय 1,500 करोड़ रुपया की बात हो रही, कोई काम नहीं आया, बर्बाद हो गए। और वही फिर हो रहा है कि 265 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं किया इन्होंने, किसी को नहीं देखे माननीय अखिलेश जी, कुछ नहीं। जो है कौन जात, कौन बिरादरी, कौन क्या, जो पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेईमानी में लिप्त है या किसी चीज में, तत्काल उनको पर कार्रवाई करें, पार्टी से बाहर करें, ये होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी इनसे मुलाकात। आखिरी एक बात मेरी रहेगी, बोलिए। आखिरी मेरी बात रहेगी। मेरा एक झगड़ा है, लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोगों का फोन भी आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी पे अल्लाह के वास्ते या भगवान के लिए अखिलेश जी को छोड़ दिए, एक ही विपक्ष से लड़ने वाला है, अगर वो कमजोर हो गए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वही उनको परास्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये क्या है, पेड़ लगाया हमने सायादार, फल वाला नहीं था, साया हो गया। अखिलेश जी आके ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के उस साय में बैठ गए और पूरा फैला के बैठ गए पूरे पेड़ के साय में, और हम चिलचिलाती गर्मी में मई जून में वहां बाहर बैठे हैं, ठीक है। तो अखिलेश जी उस साय में आधी जगह दीजिए, चार्टर्ड प्लेन भेजिए, जैसे सोनिया गांधी भेजी थी जब कांग्रेस से हम लड़े थे, एक मेंबर नहीं थे, वहां बात हुई मनमोहन सिंह पे 14 मामले थे, 3 तो उसी वक्त कर दिया, ठीक है। हमें तो कुछ आपसे चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं, आधा साया में आए, हम भी साय में बैठिए, आप भी साय में बैठिए, और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन भेजिए, आए, यही आप लोग होंगे कुछ पत्रकार, और इस तरीके से और सब मामला खत्म। यहाँ कौन फकीर आदमी, हमको क्या लेना है कि विधायक, लोग कुछ लोग कहते हैं विधायक मंत्री फलाना, हमारे यहाँ हमने कहा कि मुलायम सिंह जी का शिष्य हूँ, शिष्य नहीं बल्कि सहयोगी हूँ, हमारे लिए सब कोई माने नहीं रखता। आखिर में एक बात कहूंगा, मुलायम सिंह यादव जी, वाह रे मुलायम सिंह यादव, जब भाई साहब एक्सप्रेसवे नहीं बना था और रैया से हम लोग जाते थे एटावा मैनपुरी फरुखाबाद कन्नौज, गौर करिएगा, और ये जब जाते थे तो एक नहीं हजारों आदमी टहलते थे। अब भैया क्या नाम है, पंडित जी, क्या है ठाकुर, क्या है वैश्य, क्या है केवट, क्या है निषाद, क्या मौर्य,
क्या क्या कर रहे हैं? हम सिविल कर रहे हैं, हम पुलिस में कर रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं। हम कहे कैसे होगा, कहे सब नेताजी कर देंगे। आप यकीन मानिए इस वक्त भारत के 25 करोड़ लोग माननीय मुलायम सिंह की वजह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ है, अपना जीवन जीत रहे 25 करोड़ लोग। बताइए कोई बनेगा इस तरीके का? तो अखिलेश जी ये बात समझें। एक मामला असलाह को लेकर चल रहा है कि आपकी वीडियो को बताया जा रहा है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें आपके जुबान से अवैध असलाह की बात कही जा रही, 3-3 निकल गया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन निकल गया हो कि मेरे पास 3-3 असला अवैध असला है, ये बताया जा रहा है मुझे। अभी मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी जबान फिसल गई है। मैं उस बात को वापस लेता हूं। और मेरे पास 3 वैध असलहा है, एक मेरे नाम से, एक मेरे भाई के नाम से, और एक और मेरे भाई के नाम से। एक तो आप गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं कि कोई एक तमाचा मार दे, दूसरा गाल भी आप आगे कर देंगे, और 3-3 अस्त्र आपके पास हैं। बहुत पुराने बने हुए हैं, उस जमाने में बन गए। वही असला वसला पे मैं यकीन करता नहीं हूँ। हाँ, वैसे मैं किसी वो उसमें रौ में बोल दिया होगा कि मेरे पास भी असले हैं, लेकिन आमतौर से आप देखेंगे तो गाड़ी मैं खुद चला के जाता हूँ, समझ रहे हैं, और आम आदमी हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल आप वो जो बात कह रहे हैं ये सब। एक सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, यदि आपको आज गांधी जी को चुनना हो, गोडसे जी को चुनना हो, और या भगत सिंह को चुनना हो, जवाहरलाल नेहरू को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? बड़ा टेढ़ा सवाल है आपका, ठीक है, जनता की सवाल है। बहुत टेढ़ा सवाल जो है, लेकिन मैं सुभाष चंद्र बोस को चुनूंगा। हाँ। क्यों? उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं असीला था कि गलत था, वो दूसरे को बता दिए कि इसे नारा उसका था, ये सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। तो मैं उसमें कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आप जान लीजिए, उससे अलग हटके मैं नहीं जा सकता, मैं उसी पे चलता हूँ। आप ये बताइए कि हमारा परिवार का झगड़ा हुआ, मैं तो था भी नहीं, मेरा परिवार गया, मेरा बेटा गया तहरीर देने, और उधर से भी गया परिवार, हम दोनों परिवार साथ में बैठे हैं, कोई झगड़े नहीं, और वो दोनों तहरीरों पे मुकदमा दर्ज करने के बगैर वहां पुलिस ने बड़े पैमाने पे लेकिन भूमिका बना के, एक मिनट, भूमिका बना के मुकदमा दर्ज करके जैसे बहुत बड़ा मामला हुआ है। वो देखिए हम लोग दोनों परिवार एक दो परिवार साथ में, तहरीर फिर कैसे पड़ गई? नहीं, तब नहीं था, तब थोड़ा सा विवाद हो जाता है झटके। भैया 1 मिनट लगेगा, भैया 1 मिनट, बताइए यहीं से दूर नहीं गया, 1 मिनट लगेगा भाई। तब उस वक्त भाई झटके में हो जाता है ना, थोड़ा बड़ा मामला, उस वक्त नहीं था, लेकिन उसके बाद सब कुछ एक हो गया। अब पुलिस आज ये वो सीओ साहब आए थे विवेचना में, समझ रहे हैं, आपने बताया भी। हाँ, तो ये है मामला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारी मुलाकात थी, और फिर अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।